सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा 10 ख से आगे। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारु, हो ही कबित मुकुता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुनि पोहि यहीं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलौर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग परम ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानि हहीं सयाने। समुझि विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एते हूँ पर करि हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं,
जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाने हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे तो वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहान कोई। जहाँ तहाँ वेद सकारन राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उसे उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक नीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन परम मताति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्हन कोहु। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहऊँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पीपली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियऊँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंधौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे ऐ जो होई हई आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, मैं सबको उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपारि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोठा बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। सकर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपने हु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जहें। संत सुधा शशि धेनु, प्रकटे खल विष बारुनी।
विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत, कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदउ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत हरे एक हर विवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिला खर रथन जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु। सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जेई कथई स्नेह समेता कह सुनहि समुझ सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका आदर, उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो, सच हो, सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुषु न सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक गओघ न साए लोक विलोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। प्रकट्यु जय रघुपति शशि चारु
विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करम प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं बहुत है, बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिसको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रनैव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुपैव तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश, लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवउ पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञान घन,
जासुरदय आगार बस ही राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जय कीस समाजा। बंदउ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदउ पद सरोज सब केरे जो बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवउ सब ही धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिववाणी जपि जय पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरी हरि ही को किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान सब शिवनी को कालकूट फलु दीन मी को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज हैं।
वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का ही जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकोट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषि जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है, परंतु ये हैं जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। रघुपत तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेर से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सौपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि सादी।
साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, वहाँ नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समझ हैं साधु। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। दोहा 21 संपूर्ण। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम मैं जय सिया राम।